हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज है क्लास 4। ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है। आज के क्लास में आप सीखेंगे वर्ब के फॉर्म्स को कैसे हम याद करेंगे। यानी कि एक बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए वर्ब के फॉर्म्स को याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको इसमें ट्रिक के साथ बताया जाएगा जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ब के फॉर्म्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आप वर्ब के फॉर्म्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि पिछली क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे क्लास देख सकते हैं। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्पोकन इंग्लिश क्लास, तो वहाँ पे आपको सारे क्लास मिल जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वर्ब होता क्या है। देखिए, वर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया। जो भी हम क्रिया पूरे दिन में हम करते हैं, जैसे कि खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, यहाँ पे होगा बैठना, रोना, तो ये सभी के सभी क्या है, एक्टिविटीज है, यानी कि क्रियाएं है जो कि हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। और देखेंगे कि हिंदी के जो वर्ड होंगे उसके अंत में, जो हिंदी के शब्द होंगे उसके अंत में ना होगा। जैसे कि खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना, आना, जाना, सभी के अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिस किसी शब्द के अंत में अगर ना आता है तो आपको समझ जाना है कि वो सभी के सभी क्या है, वर्ब्स है, यानी कि क्रियाएं है। अब देखिए, ये जो वर्ब है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब्स। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो यदि आप रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं तो आपके लिए जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं उसको याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसलिए इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखिए, रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हम उसके फॉर्म्स को ईडी लगाकर फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे पहला वर्ब है, क्या है, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, तो इसमें हम ईडी लगा देंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा वर्ब के सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकेंड फॉर्म भी सेम होता है, यानी कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। थर्ड फॉर्म में भी हमें क्या लगाना है, ईडी लगाना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ब है वॉक। वॉक का मतलब होता है टहलना, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे लास्ट में, तो ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगा और थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रेगुलर वर्ब्स है। जितने भी आप रेगुलर वर्ब्स देखेंगे उसके फर्स्ट फॉर्म, उसके सेकेंड फॉर्म और उसके थर्ड फॉर्म, यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, ईडी लगाकर बनाते हैं। तो वो सभी के सभी क्या है, रेगुलर वर्ब्स है। इरेगुलर वर्ब्स वो है जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग होता है, यानी कि इसमें हम ईडी लगाकर वर्ब के फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। उसी तरह से है हिट। अब यहाँ पे देखिए, ये भी इरेगुलर वर्ब्स है जिसके फॉर्म्स बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होते हैं। तो इस तरह की वर्ब्स भी बहुत है, जो कि आने वाले इसी स्लाइड में आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि कितने वर्ब्स है जिसके फॉर्म्स बिल्कुल सेम है, यानी कि तीनों के तीनों वो जो फॉर्म्स है वो बिल्कुल सेम है। इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल आपको ये याद रखना है कि ये जो वर्ब्स है किस प्रकार के वर्ब्स है और इसके फॉर्म्स, यानी कि कौन कौन वर्ब्स है जिसके फॉर्म्स अलग अलग, यानी कि एक होता है, यानी कि अलग अलग नहीं होता है। तो चलिए, आप यहाँ पे समझ लिए कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं जिसके फॉर्म्स अलग अलग हो, यानी कि ईडी लगाकर अगर हम फॉर्म्स को नहीं चेंज, यानी कि फॉर्म्स नहीं बनाते हैं, यानी कि ईडी लगाकर इसके फॉर्म्स नहीं बनते हैं, तो वो है आपके इरेगुलर वर्ब्स। और जिस वर्ब में हम ईडी लगाकर इसके फॉर्म्स को थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म बनाते हैं वो सब क्या है, रेगुलर वर्ब्स है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें, जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि हो गया आपका एक वर्ब है गो, और पास्ट फॉर्म जो V2 इस तरह से हम लिखते हैं, यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म, इसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि हो गया यहाँ पे वेंट। और देखिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि V3 इस तरह से हम लिखते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं।
जो कि है गॉन। तो ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म हम किसको बोलते हैं, पास्ट फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म भी इसे बोला जाता है। और वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं या वर्ब के थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं रेगुलर वर्ब्स के ट्रिक्स क्या होते हैं, यानी कि किस तरह से हमें कौन से वर्ब में ईडी लगाना है। तो देखिए इसका रूल नंबर 1 है। यदि इस ट्रिक को आप समझ लेते हैं तो आपके लिए वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चुटकियों में वर्ब के फॉर्म्स को चेंज कर लोगे। देखिए यदि वर्ब के अंत में ई हो तो V2 और V3, यहाँ पे V3 हो जाएगा। V3 बनाने के लिए केवल डी जोड़ना है, यानी कि वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए, जो रेगुलर वर्ब्स है उसके अंत में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो उसमें हमें क्या लगाना है, डी लगाना है। तो वर्ब के जो सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है वह बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए चेंज, चेंज में आप देख सकते हैं कि वर्ब के अंत में क्या है, ई है। तो इसमें केवल आपको क्या लगाना है, डी लगाना है। जैसे कि चेंज्ड, चेंज्ड। उसी तरह से है लव, लव में भी देखिए लास्ट में क्या आया है, ई आया है। तो इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, डी लगा देना है। जैसे कि लव्ड, लव्ड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बेक, यहाँ पे ये पाई एक्स्ट्रा में हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बेक, बेक है, बेक में भी लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो केवल डी लगा देना है इसमें, ये हो जाएगा बेक्ड और ये भी हो जाएगा बेक्ड। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। आपको पता है कि रेगुलर वर्ब में सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो जब ये हो गया आपका ईडी तो ये भी, इसमें भी क्या आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी अगर हम डी जोड़े तो इसे थर्ड फॉर्म में भी डी जोड़ देंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि है अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ये हो जाएगा अचीव्ड, शिफ्ट। देख सकते हैं कि सेम वही रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, केवल इसमें डी जोड़ देना है। अगला है अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुँचना, अराइव्ड, अराइव्ड। उसी तरह से है बेक, बेक का मतलब होता है सेकना, बेक्ड, बेक्ड। नेक्स्ट है बिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, बिहेव्ड, बिहेव्ड। अगला है एडवाइज। यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसको प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको बोलते हैं एडवाइस, एडवाइस नहीं होता, ये होता है एडवाइज। एडवाइज मतलब होता है सलाह देना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। तो देख सकते हैं कि जितने भी वर्ब है जिसके अंत में, यानी कि जितने भी रेगुलर वर्ब्स है जिसके अंत में ई हो तो उसमें आपको क्या करना है, डी लगा देना है। तो उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई है तो उसमें क्या लगाना है, डी लगा देना है उसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए रेगुलर वर्ब में। अब देखिए इसका दूसरा रूल क्या है, यदि वर्ब के अंत में वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट लेटर डबल हो जाता है, उसमें क्या लगा देना है, ईडी लगा देना है, केवल डब्ल्यू और वाई को छोड़कर। यानी कि लास्ट में जो लेटर है वह वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में क्या आता है, वोवेल होता है 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन पांचों लेटर को छोड़कर जो बाकी के लेटर होते हैं वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपका डब्ल्यू और वाई भी कॉन्सोनेंट में आ गया, तो डब्ल्यू और वाई नहीं आना चाहिए। ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है ये दो लेटर। ये दो लेटर को छोड़कर बाकी के जो कॉन्सोनेंट अगर आता है वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट तो वहाँ पे जो लास्ट वाला लेटर है वह डबल हो जाएगा और उसमें ईडी लगा देना है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर वॉवेल्स होते हैं और बाकी के जो ये लेटर आप देख रहे हैं ये सभी के सभी लेटर क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो इसमें केवल जो डब्ल्यू और वाई, यहाँ पे डब्ल्यू है और यहाँ पे वाई है, इन दो लेटर को छोड़कर जो बाकी के लेटर अगर किसी भी वर्ड के अंत में आ जाता है वोवेल उसके बाद कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे जो लास्ट वाला लेटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, स्टॉप। स्टॉप में आप देख सकते हैं वर्ड के अंत में आपको देखना है क्या है, वॉवेल है। यहाँ पे देख सकते हैं ओ आया है, ओ क्या है, वॉवेल है। उसके बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए पी है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे डबल पी हो जाएगा, लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा। उसी तरह से इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा स्टॉप्ड। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, दोनों स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। उसी तरह से है बेग, बेग में भी देखिए ई आया है, ई हो गया आपका वॉवेल
और उसके बाद जी आया है, जी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला लेटर कौन है, जी है, तो डबल जी हो जाएगा। और उसके बाद ईडी आपको लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बेक्ड हो जाएगा, बेक्ड। तो इस तरह के कोई भी वर्ब हो आपको इसी रूल को फॉलो करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 में आपने क्या देखा कि डब्ल्यू और वाई को छोड़कर, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे है इंजॉय, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ यानी कि वोवेल आ गया है, लेकिन उसके बाद कॉन्सोनेंट में डब्ल्यू आ गया है, वाई आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं वाई आ गया है। तो ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि इसमें ये जो लास्ट वाला लेटर जो डबल हो रहा है वो डबल नहीं होगा। इसमें देखिए ईडी केवल लग जाएगा, इंजॉयड, इंजॉयड। उसी तरह से है यहाँ पे स्नो में देख सकते हैं डब्लू आ गया है, तो डब्लू आ गया है, तो इसमें ये जो लास्ट वाला लेटर है वो डबल नहीं होगा, केवल ईडी लग जाएगा, ये हो जाएगा स्नोड, स्नोड। अब देखिए रूल नंबर 3 है, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई के जगह पर क्या आ जाएगा, आई प्लस ईडी आ जाएगा। जैसे कि देखिए कॉन्सोनेंट क्या है, आपको पता ही है कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी के जो लेटर है वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट है, और ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मैरी, मैरी में आप देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद क्या आया है, वाई आया है वर्ड के अंत में। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें जो वाई है, वाई के जगह पे क्या करना है, वाई को हटाकर आपको क्या कर देना है, आई प्लस ई डी, यानी कि आई ई डी जोड़ देना है, जैसे कि मैरिड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा मैरिड। उसी तरह से है कैरी, कैरी में भी देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई आया है, ये हो जाएगा कैरिड, यानी कि वाई को हटाकर आई ई डी जोड़ देना है, कैरिड, कैरिड। तो रूल नंबर 3 भी आपने अच्छे से समझ लिए। इस तरह की कोई भी वर्ब आता है जिसके अंत में कॉन्सोनेंट और प्लस वाई आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई डी जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पहला है बरी, बरी का मतलब होता है दफनाना। यहाँ पे क्या है, वाई को हटाकर आई ए डी जुड़ जा रहा है, बरीड, बरीड। किसी भी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट और प्लस वाई हो तो आपको क्या करना है कि वाई को हटाकर आई ए डी जोड़ देना है। क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, ये हो जाएगा क्राइड, क्राइड। ड्राई का मतलब होता है सुखाना, ड्राइड, ड्राइड। नेक्स्ट है एम्पटी, एम्पटी का मतलब होता है खाली, एम्पटेड, एम्पटेड। अगला है फैंसी, फैंसी मतलब होता है पसंद करना, फैंसीड, फैंसीड। सभी में एक ही रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि जिस भी वर्ब के अंत में जिस रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो आपको क्या करना है, वाई को हटाकर आई ई डी जोड़ देना है, उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 4 है, यदि वर्ब के अंत में वोवेल प्लस वाई हो तो V1 और V2 बनाने के लिए ईडी लगाना है। यहाँ पे देखिए V1 वन नहीं होगा, यहाँ पे V2 होगा और V3 हो जाएगा। यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, वोवेल प्लस वाई हो, इसके पहले आपने क्या देखा, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वाई देखा, लेकिन अगर वोवेल प्लस वाई आ जाए तो V2 और V3 बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, ईडी लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता ही है कि वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर वोवेल होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं प्ले, प्ले में आप देख सकते हैं कि वोवेल आया है उसके बाद वाई आया है, ए क्या है, ए एक वोवेल है। इसमें क्या करना है, केवल ईडी जोड़ देना है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ये हो जाएगा प्लेड, प्लेड। उसी तरह से है इंजॉय, इंजॉय में भी देखिए वोवेल प्लस वाई आया है, यहाँ पे ओ क्या है, वोवेल है, तो इसमें ईडी लगा देंगे, ये हो जाएगा इंजॉयड, इंजॉयड। तो आप समझ गए कि अगर वोवेल प्लस वाई आ जाता है कॉन्सोनेंट के किसी भी वर्ब के अंत में तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है, केवल ईडी लगा देना है वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो जितने भी आपने रेगुलर वर्ब्स के नियम देखे, यानी कि 4 नियम आपने देखा, तो उसमें क्या करना है, लास्ट में ईडी लग रहा है, सभी में आप देख सकते हैं ईडी लग रहा है। तो सभी रेगुलर वर्ब्स में हम क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए केवल ईडी लगा देते हैं, वो सभी के सभी रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। अब देखते हैं ई रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। अब देखते हैं ई रेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल्स कुछ। तो देखिए यहाँ पे है, पहला वर्ब है कीप, कीप का मतलब होता है रखना। यहाँ पे देखिए इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर चेंज नहीं होगा, यानी कि ईडी लगाकर हम इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो देखिए इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केप्ट, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा केप्ट। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि डबल ई में जो ई, एक ई को रिमूव कर दिया जा रहा है, यहाँ पे एक ई को हटा दिया गया है और लास्ट में टी जोड़ दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं केप्ट, केप्ट। ठीक उसी तरह से स्लीप में भी होगा, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इसमें भी एक ई को हट जाएगा और लास्ट में टी जुड़ जाएगा।
उसी तरह से है स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। नेक्स्ट है वीप, वेप्ट, वेप्ट। क्रिप, क्रेप्ट, क्रेप्ट। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ब में एक ही नियम फॉलो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, केवल वर्ब्स को याद कर लेना है कि कितने वर्ब्स है जिसमें ये नियम फॉलो हो रहा है। देखिए, स्लीप का मतलब होता है सोना, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, वीप यानी कि रोना, क्रिप का मतलब होता है रेंगना। तो ये 5 वर्ब्स है जिसमें डबल ई आ रहा है बीच में। इसको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, एक ई को हटाकर लास्ट में टी जोड़ देना है। तो आप देख रहे हैं ना इजी, कितना इजी है वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करना और फॉर्म्स को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बनाना वर्ब्स को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जांपल है इरेगुलर वर्ब्स के, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 वर्ब्स है फील और नील, जो कि आपने पहले देखा। तो इसमें भी ये भी जो 2 वर्ब्स है जिसमें फेल्ट यानी कि एक ई को हटाकर यहाँ पे लास्ट में टी लग जाएगा, फेल्ट, फेल्ट। उसी तरह से है नील, ये हो जाएगा नेल्ट, नेल्ट। देखिए यहाँ पे फील का मतलब होता है महसूस करना और नील का मतलब होता है घुटनों के बल झुकना। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ब ऐसे हैं जिसके अलग यानी कि अलग नियम है, जैसे कि टेल, सेल और फोरवेल। टेल का मतलब होता है बताना, सेल मतलब होता है बेचना और फोरटेल मतलब हो जाएगा भविष्यवाणी करना। यहाँ पे देखिए टेल में क्या करना है, टी के बाद क्या लिख देना है, ई को हटाकर ओ लिख देना है और यहाँ पे एक एल रिमूव हो जाएगा, उसके बाद डी लगा देना है, टोल्ड, टोल्ड। ठीक उसी तरह से सेल में भी हो जाएगा सोल्ड, सोल्ड। ठीक उसी तरह से फोरटेल में भी हो जाएगा, यहाँ पे फोरटोल्ड, फोरटोल्ड। तो ये 3 वर्ब्स है जिसमें एक ही नियम फॉलो हो रहा है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो वर्ब्स जिसके फॉर्म जो है वह सेम है यानी कि एक जैसे है, वो सभी के सभी यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको याद करने में इजी हो। तो इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। तो गाइज यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे क्लास, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए अब क्या है, दूसरा नियम है इसमें कम और बिकम। यदि आपको कम का जो वर्ब के फॉर्म्स पता हो कम के, तो बिकम का भी सेम ही हो जाएगा। कम का मतलब होता है आना, बिकम मतलब होता है होना। तो देखिए इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम और थर्ड फॉर्म कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। यहाँ पे देखिए बिकम, ये हो जाएगा बिकेम। क्या लग रहा है, केवल यहाँ पे बी में कम जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से कम का फॉर्म चेंज हो रहा है उसी तरह से बिकम का भी हो जाएगा, बिकेम और बिकम। अगला है यहाँ पे देखिए स्पीक, ब्रेक, स्टील। इसमें क्या हो रहा है कि ए हट जा रहा है, ए की जगह यहाँ पे ई ए को हटाकर ओ लग जा रहा है और ई लास्ट में आ जा रहा है। स्पोक, स्पोकन। स्पीक का मतलब होता है बोलना। उसी तरह से है ब्रेक, ब्रोक हो जाएगा ब्रोकन। लास्ट में क्या, थर्ड फॉर्म में क्या लग रहा है, ई एन जुड़ जा रहा है। यहाँ पे देखिए केवल एन, स्पोक है उसके बाद हमें केवल एन जोड़ देना है। उसी तरह से है ब्रोक, ब्रोक में केवल एन जुड़ गया है, ब्रोकन हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए स्टील। स्टील का मतलब होता है चुराना, ये हो जाएगा स्टोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई ए को हटाकर ओ लग रहा है और लास्ट में ई लग रहा है। यहाँ पे देखिए स्टोलन हो जाएगा, लास्ट में एन लग जाएगा। स्टोल तो रहेगा ही और लास्ट में एन लग जाएगा, तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो ये 3 वर्ब है जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों का जो चेंज करने का नियम है वो बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ब ऐसे है जिसके जो फॉर्म्स है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि चेंज करने के नियम सेम है, जैसे कि स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा स्पेंड, स्पेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी को हटाकर हम टी जोड़ दे रहे हैं, तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जा रहा है। उसी तरह से सेंड का भी बनेगा। सेंड का मतलब होता है भेजना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा, सेंट, सेंट। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ब्स है जिसमें हम फॉर्म्स को बिल्कुल सेम यानी कि एक तरह से चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, ये हो जाएगा मेट। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही रिमूव हो जा रहा है, एक ही को हटा दिया जा रहा है, तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जा रहा है, जैसे कि मेट, मेट। उसी तरह से है फीड, ये हो जाएगा फेड, फेड। ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है यहाँ पे देखिए खून बहाना, ये हो जाएगा ब्लेड, ब्लेड। अब देखिए इसका नेक्स्ट रूल है टीच और कैच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, कैच का मतलब होता है पकड़ना। दोनों का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम चेंज होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है TAUGHT, यहाँ पे UGHT जुड़ जा रहा है, यहाँ पे टी
केवल जो फर्स्ट लेटर है उसको लिखकर उसके बाद क्या किया जा रहा है, AUGST जुड़ जा रहा है। सभी में आप चारों में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है उसको लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, AUGST लिख देना है, टॉट हो जाएगा टॉट। उसी तरह से है कैच का कॉट कॉट, इसका सेकेंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट। तो ये चारों के चारों आप देख सकते हैं सेम है। क्या जुड़ गया है, इसका जो वर्ब जो मेन वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म इसका पहला लेटर जुड़ जा रहा है, उसके बाद AUGST लगा देना है आपको। नेक्स्ट रूल है इसका, देखिए अगला रूल है क्या, गिव और फॉरगिव। यदि गिव की पता है कि गिव को हम किस तरह से चेंज करते हैं तो फॉरगिव का भी बिल्कुल सेम ही चेंज होगा। गिव का मतलब होता है देना, फॉरगिव मतलब होता है माफ करना। तो ये हो जाएगा गिव गिवन। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आई के जगह पे ए हो जा रहा है, गिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे गिव लिखकर एन लगा देना है। ठीक उसी तरह से फॉरगिव का भी होगा, इसमें फोर तो रहेगा ही और उसके बाद जिस तरह से गिव को आपने चेंज किया उसी तरह से हो जाएगा फॉरगिव फॉरगिवन। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे झूलना। झूलना का हो जाएगा स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूलना, तो ये हो जाएगा स्वंग स्वंग। देखिए सेम उसी तरह से जैसे कि आपने स्विंग को देखा उसी तरह से है रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, निचोड़ना। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रंग रंग। इसमें क्या हो जा रहा है, आई को हमें क्या करना है, यू में चेंज कर देना है। यानी कि आई के जगह पे अगर हम यू कर देते हैं तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये जितने वर्ब देख रहे हैं इसके पहले एक वर्ब आपने देखा स्विंग जिसका मतलब होता है झूलना, तो वो सभी के सभी ये यानी कि 6 वर्ब्स है जिसके फॉर्म्स बिल्कुल सेम चेंज होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्लिंग। क्लिंग मतलब होता है निपटना, ये हो जाएगा क्लंग क्लंग। आई के जगह पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसी तरह से स्टिंग, स्टंग स्टंग। स्ट्रिक स्ट्रिक, यहाँ पे देखिए स्ट्रक स्ट्रक। स्ट्रिक का मतलब होता है चोट मारना और यहाँ पे देखिए स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। नेक्स्ट है स्टिक। स्टिक का मतलब होता है चिपकना, स्टिक स्टक स्टक। तो यदि इसमें आपको एक वर्ब के बारे में पता है कि किस तरह से हम चेंज करते हैं तो इन सभी वर्ब को आपको चेंज कर सकते हैं। केवल आपको ये याद रखना है कि कौन से वर्ब्स है जिसके फॉर्म इसके यानी कि बिल्कुल एक जैसा है यानी कि सेम है। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ब ऐसे हैं जिसके फॉर्म्स जो है वो सेम है, जैसे कि लेंड। लेंड का मतलब होता है उधार देना और यहाँ पे क्या करना है, डी को टी में चेंज कर देना है, ये हो जाएगा लेंड और इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा लेन। उसी तरह से है बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना, ये हो जाएगा बेंड बेंट। यहाँ पे देखिए 2 वर्ब्स है जिसके फॉर्म सेम है, जैसे कि हाइड और बाइट। इसमें क्या करना है, हीड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हीड हो जाएगा, हाइड का हीड हो जाएगा और बाइट का बीट हो जाएगा और इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हीडन हीडन। यहाँ पे बाइट नहीं होगा, केवल हीड होगा और बीट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सीट। सीट का हो जाएगा, सीट मतलब होता है बैठना, यहाँ पे हाइड मतलब होता है छिपाना, बाइट मतलब होता है काटना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लिखा गया है गलती से, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड होगा और बीट होगा यानी कि HID होगा। सीट का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका सेट और थर्ड फॉर्म भी इसका सेट ही होता है। तो गाइज ये जितने सारे आप इरेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स को देख रहे हैं, यदि इसको आपने याद कर लिया तो आपको रेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि उसमें आपको केवल 4 रूल याद रखना है। उन 4 रूल के जरिए आप सभी वर्ब के फॉर्म्स को बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर लेंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए जो इरेगुलर वर्ब्स है इसमें भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कितने वर्ब्स है जिसके फॉर्म बिल्कुल सेम है और बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। तो देखिए अगला फर्स्ट वाला वर्ब क्या है, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। इसमें क्या है, रोट और रिटन। इसमें क्या हो रहा है, आई को हम ओ में चेंज कर दे रहे हैं, बाकी का सेम रहेगा। और इसका थर्ड फॉर्म कैसे हो रहा है, राइट। राइट में क्या करना है, इसमें डबल टी आ जा रहा है, यानी कि जो टी है वो डबल टी हो गया और अंत में क्या करना है, एन जोड़ देना है। ठीक उसी तरह से ये जो 4 वर्ब है सेम इसी तरह से चेंज होगा जैसे मैंने राइट को चेंज, यहाँ पे राइट को जैसे चेंज किया गया है। यहाँ पे देखिए राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना, ये हो जाएगा रोड और रीडन। गाड़ी चलाना, ड्राइव। ड्रोव और ड्राइवन। राइज का मतलब होता है उठना, रोज राइजन। देख सकते हैं कि चारों का फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि एक ही तरह से चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फॉलो जो नेक्स्ट वर्ब है वो है से। से का मतलब होता है कहना, इसका हो जाएगा सेड और सेड। ये सभी के सभी यानी कि जितने इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो सभी के सभी
इरेगुलर वर्ब्स के बारे में मैं बता रही हूँ, जितने सारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं और ट्रिक के साथ। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, सभी क्या करते हैं लिस्ट दिखा देते हैं कि कितने सारे इरेगुलर वर्ब्स है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कितने वर्ब्स है जिसके से जो फॉर्म्स है वह सेम है। तो ये जो सिलेक्ट करने में बहुत ही मेहनत लगा है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ब्स है जिसके फॉर्म जो है वह सेम है, जैसे कि नो। नो का मतलब होता है जानना। यहाँ पे देखिए इस क्या हो रहा है, ओ के जगह पे क्या हो जा रहा है, ई हो जा रहा है, न्यू। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट में क्या है, नू है, केवल आपको एन लगा देना है, लास्ट में नून हो जाएगा तो सभी का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ग्रो का मतलब होता है बढ़ाना, ई लगा देना है, ये हो जाएगा ग्रू, और लास्ट में यहाँ पे एन लगा देना है, हो जाएगा ग्रोन। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रू थ्रोन। ब्लो मतलब होता है हवा चलना, ब्लू ब्लोन। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, कोई भी चीज़ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉ करना, ये हो जाएगा ड्रू ड्रॉन। यहाँ पे देख सकते हैं सभी फॉर्म्स बिल्कुल सेम तरह से चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 वर्ब्स है जिसके फॉर्म बिल्कुल सेम है, जैसे कि ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ये हो जाएगा ड्रैंक और ड्रंक। यानी कि आई के जगह पे इसका सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए ए लगा देना है और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के जगह पे यू लगा देना है। सेम उसी तरह से होगा श्रिंक का भी। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, ये हो जाएगा श्रैंक और श्रंक। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, ये हो जाएगा सैंक और संक। यहाँ पे देखिए एक वर्ब ऐसा है जिसका जो फॉर्म है वो मतलब अलग है, वो क्या है, स्पिट। स्पिट का मतलब होता है थूकना, ये हो जाएगा स्पैट और स्पैट, यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ये हो जाएगा फ्लू फ्लोन। इसका भी अलग है, फ्लू, इसमें भी क्या हो रहा है, ई लग जा रहा है, यानी कि वाई के जगह पे यहाँ पे ई डब्ल्यू लग गया, तो इसका फॉर्म अलग है। इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ब ऐसे हैं जिसके फॉर्म सेम है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। इसमें क्या करना है, आपको 2 लेटर जो है यानी कि बी और आर, उसके बाद जो ओ यू जी एस टी, सभी में आप देख सकते हैं ओ यू जी एस टी जुड़ जाएगा। ओ यू जी एस टी इसमें जोड़ देना है, ये हो जाएगा ब्रॉड ब्रॉड। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बाई। बाई में का हो जाएगा बॉट, क्या लग रहा है, केवल ओ यू जी एस टी लग जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ओ यू जी एस टी कब लग रहा है, वॉवेल के बाद। यहाँ पे बी आर यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसको लिख देना है केवल। उसके बाद जो वॉवेल आ रहा है, वॉवेल के बाद जो लेटर आ रहा है, सभी के सभी लेटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे देखिए बी और आर दोनों वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे दोनों को लिखा गया है बी और आर। इसमें देखिए बी के बाद यू आ गया है, तो यहाँ पे बी और आर दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। सॉरी, ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट को केवल लिख देना है, जितने सारे कॉन्सोनेंट उसको लिख देना है, उसके बाद ओ यू जी एस टी जोड़ देना है। सभी में यही रूल फॉलो होगा। बाई में भी देखिए कॉन्सोनेंट एक ही है, बी है, उसके बाद यू क्या है, वॉवेल हो गया है, तो वॉवेल को हटा देना है। वॉवेल के बाद जितने भी लेटर है वो सभी को रिमूव कर देना है, उसके बाद ओ यू जी एस टी जोड़ देना है। तो बी एक ही वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे बी आ गया और ओ यू जी एस टी जुड़ गया, ये हो जाएगा बॉट बॉट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए फाइट हो जाएगा फॉट फॉट। नेक्स्ट है थिंक। इसमें देखिए टी और एच दो कॉन्सोनेंट आ गया, तो दोनों को लिखेंगे थॉट थॉट। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सिक। सिक का हो जाएगा शॉर्ट शॉर्ट। यहाँ पे देखिए केवल एक ही लेटर है एस, यानी कि एक ही कॉन्सोनेंट लेटर है, उसके बाद वॉवेल आ जा रहा है, तो वॉवेल के बाद जितने लेटर होंगे उसको क्या करना है, हटा देना है, शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिक का मतलब होता है ढूंढना, थिंक मतलब होता है सोचना, फाइट मतलब होता है लड़ना, बाय यानी कि खरीदना, ब्रिंग मतलब लाना। अब देखिए ऐसे वर्ब के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ऐसे इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है। एक बार यदि आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में छप जाएगा, यानी कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ याद करना ही नहीं है। इसमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन से वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म सेम है। तो उस सभी वर्ब के लिस्ट इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला वर्ब है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, रीड रीड। यहाँ पे देखिए जब रीड को हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बोलते हैं तो ये रेड हो जाता है, रेड। इसको हम रेड प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हर्ट।
हर्ट का मतलब होता है यहाँ पे देखिए हर्ट 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 ही होगा। उसके बाद पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, लेट लेट लेट। देखिए हर्ट का मतलब होता है कष्ट देना या चोट पहुंचाना, पुट मतलब होता है रखना, सेट का मतलब होता है तय करना, लेट मतलब होने देना। कितना इजी है, यानी कि इस तरह से आप डिवाइड कर लेते हैं कि कितने वर्ब है जिसके फॉर्म्स बिल्कुल सेम चेंज हो रहा है, इरेगुलर वर्ब्स। तो आपके लिए याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब चलिए आगे के देखते हैं। नेक्स्ट है बेट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, बेट बेट। उसी तरह से है कट मतलब काटना, कट कट। शट मतलब होता है बंद करना, शट शट। कॉस्ट मतलब होता है लागत, कॉस्ट कॉस्ट। हिट का मतलब होता है मारना, हिट हिट। नेक्स्ट है क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, क्विट क्विट। बीड मतलब होता है बोली लगाना, बीड बीड। ब्रस्ट ब्रस्ट मतलब होता है फोड़ना, ब्रस्ट ब्रस्ट। अगला है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है धमाका, थ्रस्ट थ्रस्ट। नेक्स्ट है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।